अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे, इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इससे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। ओके, अब देखिए विलोपन विधि, विलोपन मीन्स विलुप्त करना, यानी कि उसे छुपाना। ओके, यानी आप जिसका आप वैल्यू पहले निकालना चाहते हो, जस्ट उसके अपोजिट वाले वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। छुपाते कैसे, इसे हम लोग ऐसा यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे अंक लाएंगे, ऐसा इसका यहाँ पे कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए विलोपन विधि, विलोपन विधि का यहाँ पे अर्थ है विलुप्त करना। ओके, जैसे हम यहाँ पे x का मान निकालना चाहते हैं तो y को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि पहले हम y का वैल्यू निकालें तो x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाते कैसे, इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। ओके, किसी एक पे फोकस करना है। जैसे हम लोग चाहते हैं हम x का मान निकालें तो हम y को विलुप्त करेंगे। हम चाहते हैं पहले हम y का मान निकालें तो x को विलुप्त करेंगे, यानी हटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम y का मान पहले निकाल ले। ठीक है, तो x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। ओके, अब करिए कि आप इसका जो है ना एलसीएम निकालो, सबसे बेस्ट रहेगा। लोग कहते हैं क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट कर लो, इसका गुणांक को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणांक से इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये अभी तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है तो ठीक है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस आपको इससे कई ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो आपको क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए दोनों का, जैसे हमें x को कैंसिल करना है। ठीक है, तो x का गुणांक कोफिशिएंट को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। इसका देखिए क्या है 1, इसका क्या है 2, तो 1 और 2 का एलसीएम बताइए क्या होगा, सबको पता है 2 होगा। ठीक है, यानी कि हमें 2 क्या करना है, इसमें भी लाना है और इसमें भी लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो 2 है ही और इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ओके, 2 से। अब कई लोग चाहते हैं कि हमने तो देखा कि ये इस प्रकार लिखा हुआ था कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, इस प्रकार लिखते हुए मैंने देखा है। ओके, तो आप चाहो तो उस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा आपका जो है लेस होगा। ठीक है, कम हो जाएगा टाइम। ठीक है, एग्जाम में तो उससे करना क्या है आपको, क्योंकि एग्जामिनर देख रहा है कि ये क्या है, कैलकुलेशन कर चुका है, दिखा चुका है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने शो कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, इन सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, तो 2x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सिर्फ 0 रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी अंक से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 हो ही जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे देखिए इसे हम जोड़े या घटाएं। ओके, अब काटने के लिए क्या है, एक संख्या प्लस होना चाहिए, एक संख्या। अभी आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है जिसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें x को हटाना है ना, तो x को हमें फोकस करना है। इस पे क्या है, प्लस, ये इस पे भी क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस तो जुड़ता है, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तब तो ये घटेगा, तब तो ये कैंसिल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जब इसको माइनस किए तो जस्ट इसका जो इसके बाद जो टर्म है, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये किसके लिए हुआ, सिर्फ इससे काटने के लिए हमें और भी साइन को हमें चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे घटाया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे घटाने पर। ओके, इस प्रकार आपको लिख लेना है साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखिए
प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल अब हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3y 5y हो जाएगा। ओके, अब ये प्लस हो गया क्योंकि अब ये प्लस में चेंज हो चुका है ये चिन्ह, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 क्या हो जाता है भाई, 6 हो जाता है। ओके, इसीलिए y इक्वल टू 6 अपन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस प्रकार y का मान आपका निकल चुका है 6/5, 6/5। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या है, y का मान आपको निकल के आ चुका है ना। अब चाहो तो समीकरण 1 में इसे पुट कर दो y का मान, या समीकरण 2 में पुट कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, अब चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आपका जो है x का मान वही आएगा जो समीकरण 1 में रखने पर आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमें y का मान कितना पुट करना है, 6/5, 6/5। ठीक है, तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 6/5 इक्वल टू 5। ओके, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, अब इसका भिन्न का घटा बना लो आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान करके। ओके, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, 25 माइनस 6, यानी कि ओवरऑल कहे तो x इक्वल टू 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। तो यही वैल्यू आपका आया है विलोपन विधि से, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ओके, अब चाहो तो फाइनल आंसर में लिख सकते हो, इसलिए x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू कितना आया, 6/5। ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। उसमें भी क्या है, x का मान सेम और y का मान सेम, जो इसमें आया है विलोपन विधि में आया है, वही आपका प्रतिस्थापन विधि में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने इसमें या फिर उसमें आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ रखा है, सॉरी इससे पहले वाले चैप्टर नहीं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, इसका पहला एक्सरसाइज जो था 3.3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम लोग इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने विलोपन विधि में माना था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण लेते हैं, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 ले या 2 ले, ठीक है आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसे ही निकालते थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। ओके, अब यहाँ से क्या करते थे हम लोग, या तो x बराबर हम निकाल लेते थे या y बराबर निकाल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बराबर ही निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 5 माइनस ये प्लस में y तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई, यहाँ से x इक्वल टू आ गया। अब इस x का मान आप इसमें पुट करना है, समीकरण 2 में पुट करना है, क्योंकि आपने समीकरण 1 से x का मान लिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हो। ओके, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन पुट किस में करना होगा, समीकरण 2 में ही पुट करना होगा, क्योंकि समीकरण 1 आपने लिया। अगर समीकरण 2 हम लेते तो जो भी वैल्यू आता है x या y इक्वल टू, उसे हम लोग समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते भाई, पुट करते रखते। ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, तो x के जगह पे 5 माइनस वाई यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x के जगह पे 5 माइनस वाई इस प्रकार यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और y में 2। ओके, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y हो जाएगा, फिर माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो जाएगा, और ये जो 10 है उस साइड चला जाएगा, तो ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 10। ओके, तो माइनस
5/= क्या हो जाएगा, 4 - 10 - 6 हो जाता है। तो इस प्रकार माइनस और माइनस तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, इसलिए y क्या हो जाएगा भाई, 6/5। देखा जाए तो इससे पहले हम लोग ने जो विलोपन विधि में बनाया था y का मान 6/5 ही आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चेक कर लेना है क्या इससे पहले जो y का मान मैंने निकाला था क्या यही आया या नहीं। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि हमारा y का मान 6/5 ही आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक वैल्यू मिल चुका है। अब इससे हम समीकरण 1 में पुट करें या समीकरण 2 में पुट करें। ओके, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू में मिलके आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसे हम चाहे तो समीकरण 1 में पुट कर दे y का मान, तो x का मान निकाल लेंगे, या फिर आप चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी। ओके, क्योंकि एक वैल्यू आपने निकाल रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखना चाहते हो आप, हम 1 में रख लेते हैं, आप चाहो तो 2 में भी रख के देख लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर सिर्फ जब फर्स्ट बार आप एक भी वैल्यू आपने नहीं निकाला, ओके, तो जिस समीकरण का यूज करके आपने x या y निकाला उसे समीकरण उसके अपोजिट समीकरण में रखना है। जैसे मैंने समीकरण 1 का यूज करके x निकाला तो समीकरण 2 में हम रखेंगे, अगर 2 का यूज किया तो समीकरण 1 में रखेंगे। इस प्रकार पहला वैल्यू निकल जाएगा मेरा, तब कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है, तो इस प्रकार आप जिसमें चाहो रख करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या था भाई, x + y = 5। ओके, तो y की जगह पे 6/5 रख लेंगे, तो x + 6/5 = 5। तो x क्या हो जाएगा, 5 - 6/5 हो जाएगा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और इसका क्या करो, भिन्न का घटा बना लो। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, ये 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, 25 - 6 का 6 ही रह जाएगा। ओके, तो इस प्रकार x = हमें क्या मिल के आ रहा है, 25 - 6 19/5। देखा जाए तो इससे पहले x का जो वैल्यू आया था विलोपन विधि से 19/5 ही आया था। तो फाइनली यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए x = 19/5, y = 6/5। यही क्या हो गया भाई, मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विलोपन विधि से बनाओ या प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या वज्र गुणन विधि से बनाओ, आंसर क्या आने वाला है, x और y का सेम आने वाला है, कोई भी आप तरीके से बनाओ। ठीक है, तो यही आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 ही विधि से बनाने के लिए बोला गया है। ओके, प्रतिस्थापन और विलोपन, तो मैंने दोनों से बना रखा है। ठीक है, बना दिया मैंने और आंसर सेम आया। ठीक है।